नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, भारत में मिला ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2। इंदौर में 4 बच्चों समेत 16 मरीजों की पुष्टि। देश भर में 530 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वर्जन के बीच वायरस के एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा। इस वेरिएंट को BA.2 नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने दस्तक दी है। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन से शहर में 16 लोग संक्रमित मिले और इसमें 6 बच्चे शामिल हैं, क्योंकि इस बार बच्चे पर ज्यादा कोरोना हमलावर है। यूके, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में भी इसके केस सामने आने लगे हैं। अगली खबर, गंभीर बिजली संकट की चपेट में है धनबाद। जिस कोयले से देश के पावर प्लांट चल रहे, उसी की राजधानी धनबाद को घंटों पावर कट का सामना करना पड़ा। एक और DVC की घोषित पावर कट से करीब 16 घंटे बिजली कट रही। दूसरी ओर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मेंटेनेंस के नाम पर हर दिन विभिन्न इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली गुल हो रही। इस तरह शहर के कई इलाके में घंटों बिजली नहीं आ रही है और इस तरह के संकट 2 से 3 दिन और भी धनबाद में देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के 13 जिलों में 50% से कम टीकाकरण पर केंद्र सरकार चिंतित। स्वास्थ्य सचिव ने लिखा सरकार को पत्र। देश में सबसे कम टीकाकरण वाले जिलों में झारखंड के 13 जिले शामिल हो गए। पूरे देश में चिन्हित कम टीकाकरण वाले जिलों में झारखंड के भी 13 जिले शामिल होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव संजीव राजेश भूषण ने झारखंड के स्वास्थ्य सचिव को टीकाकरण की इस स्थिति से संबंधित पत्र लिखा है। साथ ही इन जिलों में टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर घर दस्तक अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल करने का सुझाव दिया। झारखंड में 422 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य में 422 डॉक्टरों की नियुक्ति मांगी गई है और योग्य अभ्यर्थियों से 2 मार्च से 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। शुल्क 25 मार्च 2022 तक जमा होंगे। हार्ड कॉपी निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग कार्यालय में 5 अप्रैल 2022 तक जमा करने को कहा गया है। JPSC ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। झारखंड मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर शिक्षा सचिव से मिलेंगे जैक बोर्ड के अध्यक्ष। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने गत दिनों ही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा जल्द कराए जाने को लेकर संकेत दिए थे। अध्यक्ष शिक्षा सचिव से मिलेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि जैक अध्यक्ष परीक्षाओं की तिथि घोषित किए जाने को लेकर सचिव से आग्रह करेंगे। हालांकि गत दिनों ही जैक पदाधिकारियों के साथ बैठक में 1 सप्ताह के अंदर इस दिशा में कदम उठाए जाने की बात भी कही गई थी। रांची रिम्स में सस्ती दवा की दुकान जन औषधि केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया। जन औषधि केंद्र में ऐसी भी जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है जो ब्रांडेड की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। इस दवाई दुकान में मरीजों को 24 घंटे सेवा दी जाएगी। तत्काल में 250 से अधिक तरह की दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मरीजों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। झारखंड में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार थोड़ी कम हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 1269 आए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका से 285, पूर्वी सिंहभूम से 224, रांची से 199 और सिमडेगा से 112 मामले सामने आए। दुमका में आए नए मामलों में 1 से 17 वर्ष उम्र के 54 बच्चे संक्रमित मिले हैं। खबर, झारखंड में कोल्हान को अलग देश बनाने की मांग को लेकर तीर धनुष के साथ थाने पर हमला, SDO समेत कई घायल। चाईबासा में कोल्हान में समानांतर सरकार चलाकर शिक्षक और पुलिस के नाम पर बहाली का काम कर रहे कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के समर्थकों ने चाईबासा में जमकर बवाल काटा। तीर धनुष, तलवार और लाठी डंडों से लैस समर्थकों ने चाईबासा मुफस्सिल थाना को घेरकर पथराव शुरू कर दिया। इसमें SDO समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। उग्र होती भीड़ को देख पुलिस को लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। देश के साथ झारखंड में कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही। झारखंड में कोविड-19 के 1269 नए मामले सामने आए। संक्रमण से 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है और आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम से भी 224 मरीज पाए गए। रांची से 199 और सिमडेगा से 112 नए मामले संक्रमित आए, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार का ऐलान। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा 15 फरवरी से पहले मार्च में होंगे चुनाव। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने पहली बार यह घोषणा की है कि झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा 15 फरवरी से पूर्व कर दी जाएगी। यही नहीं, चुनाव मार्च तक करा लिया जाएगा।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने घोषणा की है कि झारखंड में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। यह लक्ष्य रखा गया है कि मार्च तक हर हाल में चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। इस दिशा में तेजी से कार्यवाही भी की जा रही। झारखंड में बढ़ी सरसों की खेती। तेल की बढ़ी कीमतों ने किसानों का ध्यान सरसों की ओर खींचा है और यही वजह है कि धनबाद के खेत इन दिनों सोने सी चमक बिखेर रहे। हर ओर सरसों की फसल के पीले फूलों से पंजाब जैसी रौनक है। नज़ारा ऐसा है कि मानो सैकड़ों हेक्टेयर में कोयले की धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। किसानों में भी इस पीले सोने की अच्छी फसल से बेहतर कमाई की उम्मीद दिख रही। बीच बीच में मौसम में आ रहे बदलाव का सरसों की फसल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में यह भी अनुमान है कि आने वाले समय में सरसों के साथ तेल की कीमतें भी झारखंड में थोड़ी राहत दे सकती है। खबर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने जेपीएससी से पूछा है कि 7वीं जेपीएससी में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें थी, प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है या नहीं, वहीं कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी में चयनित हुए। इस सभी बिंदुओं पर जेपीएससी से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। खबर विद्यार्थियों की बढ़ी मुश्किल। ऑल इंडिया कोटे के लिए हो रहे यूजी नीट काउंसलिंग के पहले राउंड में दुमका, हजारीबाग व पलामू का ऑप्शन नहीं। आपको बता दें कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीट पर सेंट्रल कोटे से नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। पहले राउंड के काउंसलिंग में देश भर के मेडिकल कॉलेजों की सूची में झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेजों का नाम गायब है, जबकि राज्य के नए मेडिकल कॉलेज दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज को इस वर्ष एडमिशन की अनुमति मिल गई है। इसके बावजूद इनका नाम सूची में नहीं दिख रहा, लिहाजा काउंसलिंग में वैसे छात्र छात्राओं को मायूसी हो रही है जो इन तीनों नए मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले सप्ताह मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। इस बार कोरोना की वजह से बोर्ड परीक्षा एक ही चरण में आयोजित करने की भी तैयारी है। आपको बता दें कि बैठक में सभी पदाधिकारियों व कर्मियों से झारखंड भर के परीक्षा केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली गई। कोरोना काल में अधिकांश स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऐसे में व्यवस्था को लेकर परेशानी सामने आ सकती है। मालूम हो कि अब तक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा की तिथि की घोषणा दिसंबर 2021 और मई 2022 को कर दी गई थी, लेकिन संक्रमण की तीसरी लहर खतरनाक होती दिख रही। इसको लेकर जैक बोर्ड नए फैसले लेने पर विचार कर रहा। झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मासिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले सहायक शिक्षकों के लिए नई सेवा रूल बुक मंजूर कर ली है। अब सहायक शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे पाएंगे और सरकार की ओर से ली जाने वाली आकलन परीक्षा पास करने पर उनके मानदेय में तत्काल 50% तक की वृद्धि होगी। देर शाम झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई इस नई रूल बुक से 62,876 शिक्षक लाभान्वित होंगे। तो झारखंड के 60% शैक्षणिक संस्थान के बाहर लग सकता है ताला। झारखंड में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्थान के लिए बड़ी खबर है। राज्य में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्थान अगर 3 साल के अंदर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल से मान्यता नहीं लेते हैं तो उन्हें बंद किया जा सकता है। केंद्र के निर्देश के बाद से राज्य सरकार ने ये रुख अपनाया। पहले नैक से मान्यता नहीं रहने पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से अनुदान बंद कर दिया जाता रहा। हालांकि अब अनुदान के साथ साथ संस्थान को भी बंद कर दिया जाएगा। झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों के 14,000 पदों पर भर्ती। झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी है। राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 14,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। इसके अलावा रूल बुक में संशोधन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति रूल बुक में संशोधन किया है। अगली खबर, बढ़ते संक्रमण दर को देखते हुए झारखंड में गणतंत्र दिवस पर सिर्फ झंडोत्तोलन होगा। कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल संचालन को लेकर बैठक की गई और आपको बता दें कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस दौरान भीड़ इकट्ठा कर मिठाइयां नहीं बांटने की अपील की गई और आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कार्यक्रम में फेस मास्क एवं शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रखंड एवं नगरवासियों से कोविड संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति के ही झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई।
दोस्तों झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।